एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आई हूँ, जो वैकेंसी आपको बिना एग्जामिनेशन के आपका क्लियरेंस कराएगी। वहां पे आपको एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपकी क्या है एंट्री है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये कौन से डिपार्टमेंट की आई है और किस पोजीशन के लिए आई है और क्या इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, वो हम इसके सेशन में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे लॉ वैकेंसी आउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यस, ये जो वैकेंसी है ये आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है और यहाँ पे जो सैलरी है वो 2 लाख प्लस तक भी मिल सकती है। इसमें एग्जामिनेशन नहीं देना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि मेन कि किसने निकाली है ऐसी वैकेंसी। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी आपकी आई है एनआईए की तरफ से। एनआईए बोले तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी कब आई थी, आपकी अप्रैल में आई थी और कब इसकी लास्ट डेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस वैकेंसी की बात करूं तो ये किसकी पोस्ट के लिए आई है, ये आपकी आई है सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज सीनियर पीपी एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनआईए में। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जो आपके सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेंगे, उनकी पोजीशन के लिए ये वैकेंसी आई है। अब मैं अगर बात करूं कि कितने पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 पोस्ट आई है और आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 14 है और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितनी है, 7। अगर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पे स्केल की बात करूं तो 67,000 से लेके 2,08,700 तक मिल सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करूं तो 56,000 से लेके 1,77,500 मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कहां पर पोस्टिंग होगी तो ऑल इंडिया बेस्ड ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको वैकेंसी के हिसाब से कहां पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो आगे बता के रखा है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन भेजनी है। उस एप्लीकेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो, आगे क्या क्या क्राइटेरिया है वो बता के जाएगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये जो आई थी नोटिफिकेशन वो आपकी 2 अप्रैल 2026 को आई थी। यहाँ पर क्लियरली लिख के रखा है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन जो आई है, नॉमिनेशन ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड रीच थ्रू प्रॉपर चैनल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस आइटम। तो जब 2 अप्रैल को आई थी तो 2 अप्रैल से लेके 60 दिन में ये आपका क्या हो जानी चाहिए, एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भेजनी है, तभी आप एलिजिबल होगे। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या क्या भेजना है, आपको बायोडेटा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया है उनने, परफॉर्मा उसके हिसाब से बना के भेजना है। आपके जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एप्लीकेशन के साथ भेजना है। उसी के साथ विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट ये भेजना है। डिटेल्स भेजनी है, अगर कोई भी पेनल्टीज हैं तो उनसे रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा मेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा। तो अगर मैं बात करूं इस पोस्ट की, जो कि सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें, 7 पोजीशन निकली है और ये जो पोजीशन है ये डेपुटेशन ISTC से, मतलब ये आपकी लिमिटेड पीरियड के लिए ये जो है ये वैकेंसी है। क्लासिफिकेशन की बात करूं, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल में है। पे की मैं बात करूं सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो यहाँ पे आपको 67,700 से लेके 2,08,700 रुपए तक मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस बता के रखा है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ये जो है ये आपको जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वहां से ये बुलाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कोई भी एनालॉगस पोस्ट है रेगुलर बेसिस में पेरेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटीज हो, वहां से कोई पोस्ट हो, या आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो ग्रेड ऑन रेगुलर बेसिस में इस सैलरी पे, तो उसमें भी क्या हो आप एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल केसेस के प्रोसिक्यूशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए और 8 साल का प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केसेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों भाई प्रोसिक्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहे हैं, तो बिना एक्सपीरियंस के कैसे आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए वैकेंसी है। अगर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करूं जो कि 14 पोस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पे पे स्केल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या है, इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केसेस में, और इनमें से क्या एक चीज होनी चाहिए, या तो पोस्ट हो या तो आपका 2 ईयर सर्विस दिया हो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो इन क्राइटेरिया पे आप क्या होगे, एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 60 डेज में भरना है, तो अभी आपके पास टाइम है, एप्लीकेशन भर के आगे भरना है, भेजना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके लिए अनदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 पोस्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 14 पोस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केस। उसके बाद नीचे एक और चीज इन्हें बता के रखी गई है कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन भेजोगे, क्या क्या बायोडेटा में चीजें रहेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, ये सब बता के रखा है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप इसके हिसाब से एलिजिबल हैं, तो जल्दी से अपनी एप्लीकेशन तैयार करिए और भेजिए। और इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आई थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।